सभी ज्योतिष प्रेमी और ज्योतिष के विद्यार्थियों को प्रणाम। नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर R.B. धमन और आज की कक्षा में हम बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा ग्रह जो कि वास्तव में ग्रह नहीं माना गया, ज्योतिष के अनुसार तो ग्रह माना गया है, विज्ञान के अनुसार चंद्रमा को उपग्रह माना गया है धरती का। तो प्रभाव जैसा है वो हमारे शास्त्रों ने ग्रह की तरह ही बताया है, इसलिए हमारा ज्योतिष शास्त्र चंद्रमा को भी ग्रह ही मानता है, सूर्य को भी ग्रह ही मानता है, जबकि विज्ञान तारा मानता है। चंद्रमा का प्रभाव कैसा होता है जातक पर और चंद्रमा का अपना स्वभाव कैसा बताया गया है, चंद्रमा किस तरह से असर करता है और हमारे शरीर के कौन से अंगों पर उसका असर विशेष होता है, या फिर कौन से रिलेटिव हैं जिनको ये हमारे लिए प्रेरित करता है, प्रभावित करता है या सूचना देता है। तो इन सब की बात आरंभ करने से पहले सबसे पहले चंद्रमा की खगोलीय दृष्टि से व्याख्या कर लेते हैं। खगोल की दृष्टि से चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, परंतु ज्योतिष में इसे ग्रह ही माना गया है। चंद्रमा की पृथ्वी से औसतन दूरी 38,4,000 किलोमीटर है, 2160 मील है और ये 12 राशियों की एक परिक्रमा लगभग 27 साढ़े 27 दिन में करते हैं। तो चंद्रमा के जो दूसरे नाम हैं वो हैं सोम, इंदु, तारापति, शीतांशु, शशि और राकापति। अब चंद्रमा किस राशि का स्वामी ज्योतिष के मत के अनुसार माना गया वो है कर्क राशि। कर्क राशि जो कि राशि मंडल में चौथी राशि होती है और चंद्रमा का नक्षत्र 3 नक्षत्र चंद्रमा के अपने नक्षत्र हैं, यानी उन तीनों नक्षत्रों का स्वामी चंद्रमा ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र में जब इन 3 नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में जातक का जन्म होता है, जातिका का जन्म होता है, तो चंद्रमा की महादशा से पहली महादशा की गिनती आरंभ होती है और वो 3 नक्षत्र हैं रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि और वायव्य पश्चिमोत्तर दिशा का स्वामी माना गया है। वायव्य दिशा जिसे पश्चिमोत्तर कहते हैं, ये स्त्री सूचक ग्रह है और जल तत्व पर इस ग्रह का अधिकार है, यानी जलीय ग्रह भी इसको कहा गया है। चंद्रमा की वाणी मृदु है, स्वभाव चंचल है, शरीर इसका नाजुक है। मतलब चंद्रमा का जिस पर विशेष प्रभाव होता है जातक या जातिका पर, इसी प्रकार से कुछ कुछ लक्षण उसमें ज्यादा होते हैं। वो नाजुक भी होता है, चंचल मति वाला भी होता है और वाणी भी उसकी मृदु यानी मीठी वाणी होती है। शरीर में रक्त का प्रवाह चंद्रमा के अधीन है। तो एक तरह से ऐसा मान लीजिए चंद्रमा रक्त में तरलता का सूचक ग्रह माना गया है। चंद्रमा का प्रभाव शरीर में बहने के कारण से रक्त पर होता है, यानी तरलता का सूचक चंद्रमा है और उष्णता का सूचक मंगल ग्रह है। वो बात मंगल के समय में हम करेंगे। ये ग्रह चंद्रमा ग्रह मन का कारक ग्रह है, मन को विशेष रूप से प्रभावित करता है। मन किसी का कैसा होता है, किसी का चंचल होता है, किसी का कठोर मन वाला होता है। कोई मनुष्य एकाग्र हो पाता है और कोई मनुष्य चंचल इसकी प्रवृत्ति होती है। उस मनुष्य में अनेक विचार आते रहते हैं, चंचल होता है, क्योंकि चंचल कहा गया है चंद्रमा ग्रह को। मन का कारक और माता का कारक भी है और चंद्रमा अगर अच्छी पोजीशन में हो तो रानी का कारक भी है। रानी से मेरा मतलब यहाँ पर यह भी है कि समृद्ध महिला, कोई समृद्ध महिला जो सामाजिक महिला हो और उससे अगर लाभ होता है तो विशेष रूप से ये मानना चाहिए कि चंद्रमा उस जातक का अच्छा है कुंडली में। इसीलिए चंद्रमा को रानी की तरह माना गया है। सूर्य को जैसे ग्रहों में राजा की तरह माना गया है, चंद्रमा को रानी की तरह कहा गया है। समृद्ध महिला या फिर कोई अधिकारी, अगर आप नौकरी करते हैं तो कोई अधिकारी भी हो सकती है वो महिला। अधिकारी यानी कि बॉस, इसका कारक भी चंद्रमा ग्रह है, इसीलिए ग्रहों में इसे रानी का दर्जा प्राप्त है। चंद्रमा ग्रह की जो जाति है वो वैश्य जाति है, व्यापारी जाति है। व्यापार करने वाला बनाता है चंद्रमा
और इसका देवता वरुण देव है। वरुण देव जो जल के देवता हैं वही इस चंद्रमा के देवता हैं। जातक की मानसिक स्थिति का विचार करने के लिए चंद्रमा को हम विशेष रूप से कुंडली में देखते हैं, क्योंकि मन पर इसका प्रभाव ज्यादा होता है, इसीलिए देखते हैं। चंद्रमा जब पक्ष बल में मजबूत होता है, अच्छी स्थिति में होता है, तो पक्ष बल में मजबूत होने के कारण जातक या जातिका की कुंडली में भी वो मजबूत माना जाता है, अच्छा शुभ फल देने वाला माना जाता है। पर अगर संबंधित राशियों या भावों और अन्य ग्रहों का प्रभाव भी इसके साथ देखा जाता है। पृथ्वी का सबसे नजदीक वाला ग्रह होने के कारण चंद्रमा का प्रभाव मनुष्य के मन पर सबसे पहले पड़ता है। देखिए, कोई भी बात अगर आप समझते हैं, सुनते हैं, उसका प्रभाव आपके मन पर सबसे पहले होता है, उसके बाद मस्तिष्क उस पर विचार करता है कि ये ठीक करना है या ऐसे करना है या वैसे करना है, उस मामले में हमने क्या सोचना विचारना है। तो सबसे पहले आपका मन प्रभावित होता है, मन के पास आती हैं वो बातें जो मन को प्रभावित करती हैं। चंद्रमा का प्रभाव केवल मनुष्य पर ही नहीं पड़ता बल्कि वनस्पतियों पर भी पड़ता है। वनस्पति पर जो पड़ता है वो समुद्र और मौसम पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसका उदाहरण ज्वार भाटा के रूप में आप देख सकते हैं। जिस तरह से सूर्य से आत्मा का विचार किया जाता है, यानी आत्मिक बल का विचार किया जाता है, उसका सूर्य मजबूत होगा, आत्म बल उसमें बहुत स्ट्रोंग होगा। इसी तरह से चंद्रमा को मन का कारक माना गया और मन का विचार किया गया है, कितना चंचल है उसका मन या कैसा दृढ़ है उसका मन। और मानसिक बल का विचार चंद्रमा से इसीलिए किया जाता है। मन में पैदा होने वाले विचारों पर चंद्रमा का नियंत्रण है। वास्तव में मन शरीर का कोई अंग नहीं है और मस्तिष्क का ही एक भाग विज्ञान के अनुसार माना गया है। व्यवहारिक विषयों पर निरंतर ये सोचता रहता है, चलायमान होता है, इसीलिए इसको चंचल ग्रह कहा गया है। चंद्रमा के जो शारीरिक लक्षण बताए गए हैं वो भारी शरीर वाला चंद्रमा को बताया गया है और कृश भी बताया गया है। कृश का मतलब दुबला पतला। दोनों अवस्थाएं चंद्रमा की कैसे देखेंगे? मतलब यह है कि शुक्ल पक्ष का अगर हम विचार कर रहे हैं, कुंडली में शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है तो अच्छी स्थिति में होने के कारण से वो स्थूल शरीर वाला, मोटे ताजे शरीर वाला व्यक्ति होता है। और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा दुबले शरीर वाला माना गया है। ये युवा ग्रह है और गौर वर्ण वाला ग्रह माना गया है, यानी उस जातक की जातिका का वर्ण रंग भी गोरा होता है। उसके शरीर के केश सूक्ष्म और काले होते हैं। नेत्र बहुत सुंदर होते हैं उस जातक के जिस पर विशेष प्रभाव चंद्रमा का होता है। इसीलिए चंद्रमा के नेत्र सुंदर बताए गए हैं। गौर वर्ण वाला, सफेद वस्त्र पहनने वाला, शरीर उसका सुंदर और स्वभाव उसका मृदु मुलायम होता है। इस ग्रह का प्रभाव मनुष्य के शरीर में जल तत्व के रूप में पड़ता है। जल तत्व का मतलब यह है कि रक्त का वो भाग जो कि जलीय है। ये ग्रह मृदु भाषा वाला बनाता है। मृदु वाणी बोलने वाला वो जातक होता है जिसका विशेष प्रभाव जिस पर चंद्रमा का होता है। स्वभाव भी उसका मृदु या कोमल होता है। त्रिदोषों में कफ प्रकृति का और वात प्रकृति दोनों पर इस विशेष प्रकार का अधिकार है चंद्रमा ग्रह का। मतलब चंद्रमा अपनी दशा या अंतर्दशा में वात रोग या कफ रोग की सूचना दे सकता है। नैसर्गिक रूप से अगर देखा जाए, यानी स्वाभाविक रूप से अगर देखा जाए, तो चंद्रमा शुक्ल अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तक शुभ माना गया है, पावरफुल माना गया है। ये पक्ष बली इसको कहते हैं और ये कुंडली में अगर पक्ष बली हो तो अच्छे परिणाम चंद्रमा के होते हैं। और फिर कृष्ण अष्टमी से लेकर शुक्ल पंचमी तक चंद्रमा को क्षीण माना गया है, दुर्बल माना गया है। पक्ष बल में क्षीण चंद्रमा अच्छे या शुभ फल देने में समर्थ नहीं होता। इसी तरह से चंद्रमा अगर कृष्ण अष्टमी से शुक्ल पंचमी तक क्षीण होता है तो क्षीण चंद्रमा को पाप ग्रह भी माना गया। पाप ग्रहों की श्रेणी में
पाप ग्रहों की श्रेणी में इसको माना गया है। दोनों पक्षों में षष्ठी से लेकर सप्तमी तक ये जो तिथियां हैं, इसमें चंद्रमा समबली होता है। इन दोनों पक्षों की षष्ठी और सप्तमी तिथि में चंद्रमा न्यूट्रल होता है, यानी पक्ष बल में ना कमजोर होता है ना बलवान होता है। चंद्रमा के कारक तत्व की अगर विचार किया जाए तो चांदी, धातु और रत्नों में मोती पर इसका विशेष अधिकार है। और साथ ही साथ समुद्र में पैदा होने वाली सभी वस्तुएं, जैसे शंख है, मछली है, सीप है, जलीय पदार्थ कोई भी है, सिंचाई विभाग या वस्त्र का व्यापार, समुद्र में पैदा होने वाली हर वस्तु और फिर तरल पदार्थ, लिक्विड आइटम, जितनी भी लिक्विड आइटम हैं, लिक्विड प्रोडक्ट हैं, जैसे कि दुग्ध उत्पादन है और मानसिक चिकित्सालय भी चंद्रमा के अधीन आते हैं। जब किसी धनी स्त्री के सहयोग से या उससे अनुग्रहित होने के कारण से धन की विशेष रूप से किसी को प्राप्ति होती है, तो समझ लेना चाहिए कि चंद्रमा उसकी कुंडली में विशेष शुभकारी है, पक्ष बल में भी मजबूत है और किसी ऐसे स्थान का स्वामी भी है जो कुंडली के शुभ स्थान माने गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि उसको ऐसे पदार्थों से आजीविका होगी, जो कि मैंने आपको समुद्र में पैदा होने वाले पदार्थ भी बताए हैं, वस्त्रों का कार्य भी बताया, लिक्विड आइटम का कार्य भी होता है, इनसे आजीविका से उसको लाभ होते हैं। चंद्रमा को कुंडली के चौथे स्थान का स्थिर कारक ग्रह भी माना गया है। चौथा स्थान सुखों का भी है, माता का स्थान भी है, भूमि और भवन का स्थान भी है। जन्म के चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पर बालक या बालिका का जन्म का नाम रखा जाता है और कौन से चरण में उसका जन्म हुआ है, उसी चरण के अक्षर से उसका नाम रखा जाता है। विषोत्तरी दशा का निर्धारण भी चंद्रमा के नक्षत्र के अनुसार ही किया जाता है। भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा को चतुर्थ भाव का स्थिर कारक यानी फिक्स कारक माना गया है और लगन के समान ही चंद्र लगन को भी महत्व दिया गया है। जैसे हम लगन से सभी विचार करते हैं, उसी प्रकार से चंद्र कुंडली से भी सभी विचार करना जरूरी माना गया है, क्योंकि जहां पर लगन को हम शरीर की तरह देखते हैं, शरीर पर जो प्रभाव होगा वो लगन से हम देखेंगे और मन पर जो प्रभाव होगा वो चंद्र कुंडली से देखा जाता है। तो यहाँ पर भारतीय ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा को चतुर्थ भाव का स्थिर कारक कहा गया है, मन का कारक भी कहा गया है। लगन की तरह ही चंद्र कुंडली को भी महत्व दिया गया है। चंद्रमा अगर कुंडली में पक्ष बल में बलवान होकर के शुभ स्थान में स्थित होगा तो शुभ फलों की प्राप्ति करवाने वाला होता है और साथ ही साथ शुभ स्थान का स्वामी भी और या फिर शुभ स्थानों के स्वामियों से वो संबंध बना रहा हो, तो चंद्रमा से संबंधित जिन जिन वस्तुओं का चंद्रमा कारक है या जिन स्थानों का चंद्रमा स्वामी है, उनसे संबंधित सभी विषयों या संबंधियों या भौतिक वस्तुओं का शुभ फल प्राप्त होता है, लाभ होता है। अगर चंद्रमा पक्ष बल में कमजोर होगा, निर्बल होगा, तो ये सभी वस्तुएं या सभी रिलेटिव सभी स्थानों से उसको अशुभता वाले फल ही प्राप्त होते हैं। चंद्रमा अशुभ होकर के अगर कुंडली में स्थित हो तो अशुभ स्थान के स्वामियों और ग्रहों से उसका संबंध भी बन रहा हो तो फिर चंद्रमा को उस कुंडली के लिए अशुभ माना गया है। तो ये चंद्रमा का प्रभाव क्या होता है, जातक की कुंडली पर चंद्रमा को किस रूप में देखा जाता है और चंद्रमा किन किन वस्तुओं का कारक है, किन किन रिलेटिव का कारक है, चंद्रमा को हम कैसे बलवान समझें, चंद्रमा कैसे निर्बल समझें, और ये जो स्थिति है चंद्रमा की विशेष रूप से पक्ष बल से इसकी मजबूती या कमजोरी को समझा जाता है। तो आज आपने जाना चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा का विस्तार पूर्वक वर्णन आपको नोट कर लेना है और नोट्स बना लेने हैं, क्योंकि चंद्रमा से संबंधित जो विषय आपको बताए हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं। आप अगर ज्योतिष के विद्यार्थी हैं तो चंद्रमा से संबंधित ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो जरूर आएगा।
तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मंगल पर बात करेंगे। मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली में कैसे होता है, मंगल को हम किस तरह से, किस नज़रिए से देखते हैं जातक या जातिका के लिए। एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे संस्थान से ज्योतिष शास्त्र पढ़ना चाहते हैं, ज्योतिष का कोर्स करना चाहते हैं, तो ज्योतिष देवज्ञ कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, जो कि ऑनलाइन जूम द्वारा क्लास होती है। इस क्लास का मतलब ये है कि 3 महीने में आपको केवल हफ्ते में 2 बार या 1 बार आप चाहें संडे के दिन या सैटरडे के दिन आप क्लास ले सकते हैं। 1 घंटे की क्लास या फिर 2 घंटे की क्लास, जैसे भी समय के अनुसार, यानी 2 दिन अगर आप क्लास लेते हैं तो 1-1 घंटे की होगी, और अगर आप 1 दिन लेते हैं तो 2 घंटे की कक्षा होती है। इस प्रकार से आप 3 महीने में बेसिक कोर्स एस्ट्रोलॉजी का कंप्लीट भी कर सकते हैं। मतलब ये कोर्स प्रिडिक्शन का कोर्स है, जन्म कुंडली देखने का प्रारंभिक कोर्स है। इसके बाद फिर एडवांस कोर्स में भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरी कक्षा में, जहां बात करेंगे हम मंगल ग्रह की विस्तार पूर्वक। नमस्कार।